आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम भास सैनी है और वर्बल मैथ बाय भास सैनी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप लोग मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं और विजिबिलिटी भी ठीक है। पहले क्वेश्चन करते हैं दो, उसके बाद बातचीत करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन रीजनिंग का पैटर्न क्या है। 11 इंटू 8 88 और 11 में से 8 चले गए 3, दोनों को जोड़ दिया 91। 15 इंटू 8 120 और 15 में से 8 चले गए 7, दोनों को जोड़ दिया। आपका यहां पे आना था x इंटू 8 और उसके बाद x में से 8 चले गए तो आपका आंसर आना था 154, ठीक है। अब अगर मैं यहां से देखूं तो मेरे को कौन सा नंबर मिल रहा है। अगर आपने बोला 16 निम, अगर मैं 16 अट्ठे, हाँ यहां पे ये देख लो 18 ले लो, 18 इंटू 8, ठीक है, प्लस अगर यहां पे देखोगे 8 में से 18 में से 8 चले गए तो आपको समझ में आ गया, यहां पर आ गया 144 और प्लस 10 154, ये वाला ठीक है आंसर 18, ठीक है। 16 अट्ठे लेता तो छोटा हो जाता नंबर, थोड़ा बड़ा नंबर चाहिए था, 18 देख लिया मैंने। 14 ले लेता छोटा हो जाता, 24 ले लेता तो काफी बड़ा हो जाता, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, मैथ्स का क्वेश्चन है। एक माइक्रोवेव ओवन है जो हैदराबाद में एम रुपीस का बिकता है, सेल होता है, ठीक है। एक रिटेलर इलाही फ्रॉम इलाहाबाद, इलाही उसका नाम है, ठीक है, सॉरी इलाहाबाद कह रहा हूं, हैदराबाद का है, वो मद्रास जाता है और 25% पे 25% लेस पे खरीदता है। जो प्राइस खरीदता है वो हैदराबाद के कंपैरिजन में, यानी हैदराबाद में अगर कोई एम का बिकता है तो मद्रास में हैदराबाद में कोई चीज एम का बिक रही है, सेल हो रही है, तो मद्रास में वो चीज 25% लेस पे यानी 3/4 ऑफ एम पे बिक रही है। ये पॉइंट है। उसने क्या किया, वहां से खरीदा, 3/4 ऑफ एम पे खरीदा, 1000 रुपए उसने ट्रांसपोर्ट पे खर्च करे, ठीक है, और मद्रास से हैदराबाद ले आया। अब उसने हैदराबाद में इसको बेचा, ही सोल्ड इट इन हैदराबाद फॉर एम का बेचा और 10% प्रॉफिट पे, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ एम बताओ। देखो सबसे पहले तो मैंने खरीदा कितने का, मद्रास से खरीदा 3/4 ऑफ एम, 1000 रुपए खर्च करे, ये चीज मेरे को पड़ी कॉस्ट प्राइस, इसको मैंने 10% प्रॉफिट पे बेचा यानी 11/10 पे बेच दिया, तो ये चीज कितने की मिल गई, एम की, क्योंकि आप खरीद के लाए 3/4 ऑफ एम में, रस्ते में इतना खर्च हुआ, प्रॉफिट पे बेचा और इतने की आपने बेच दी, बात बन गई। सॉल्व कर लेते हैं इसको। आपने बोला यहां पे 3m प्लस 4000 इंटू 11 इक्वल्स टू 40, अगर ले लूंगा 40m, ठीक है, तो 13 33m और यहां पर आपका आ गया 44,000 इक्वल्स टू 40m, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो 7m, यानी m की वैल्यू निकालोगे तो 44,000 डिवाइडेड बाय 7, तो आपका आ गया 7×42 बचा 20, 7 दूनी 14, 60, 7×2 56 बचा 4, 7×5 35, 7 6285 6285.7, ये वाला आंसर है डी, ये डॉट लगाना था, यानी ये आंसर आएगा। फिर से देखो, एक बंदे ने हैदराबाद में एम का बिक रहा है, मद्रास में ये चीज 3/4 ऑफ एम में बिक रही है, तो 3/4 ऑफ एम में खरीदा, 1000 रुपए खर्च करे, ये कॉस्ट प्राइस है। इसको आपने 10% प्रॉफिट, कितने भी प्रॉफिट अगर दे रखा है क्वेश्चन में, तो आपने इसको 11/10 में बेच दिया और हैदराबाद में एम का बिक रहा है, खत्म। ओके, तो आपको मैं बता देता हूं, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, इंपॉर्टेंट चीजें यहां पे भेज दी जाती हैं, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये कुछ डेट आई है, इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जिनको मैं मार्क कर रहा हूं। वैसे तो किसी के लिए कोई सी इंपॉर्टेंट, किसी के लिए कोई सी इंपॉर्टेंट। यहां देखो क्या लिखा है, CGL 2023 जो है आपका, वो जून जुलाई में हो जाएगा, अप्रैल के आसपास आपके एडवर्टाइजमेंट निकलेगी, आप मतलब फॉर्म निकलेंगे, मई तक आप भर सकते हो। CHSL का भी अगर आप देखो
CHSL के 2 पॉइंट है, एक ये पॉइंट है कि जो CHSL 2022 का है वो आपका मार्च में हो रहा है, ठीक है, और CHSL जो 2023 का है वो आपका इसके तुरंत बाद हो जाएगा, ठीक है, मई में निकलेगा फॉर्म, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, उसके बारे में भी आऊंगा मैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं सीपीओ की बात करता हूं, ये सीपीओ की बात करते हैं, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीपीओ को देखो तो ये जुलाई में निकलेगा, अक्टूबर में एग्जाम है, ठीक है। उसके अलावा भी किसी किसी के लिए और भी चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पे डाल दिया है, और हो सकता है इनमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जो आपने भर रखी है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, देख लेना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मेंस की एक्सपेक्टेड डेट क्या है। देखो एग्जैक्ट तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन एक गैस है कि भाई अप्रैल में एमटीएस करवाएगी एसएसटी, ठीक है। मार्च में अगर हम बात करें तो आपने देखा कि मार्च में सीएचएसएल हो रहा है, ठीक है। तो मार्च, अब देखो अगर आप ध्यान से देखो तो अगर मार्च में सीएचएसएल हो रहा है तो एंड में हो रहा होगा जहां तक है, तो या तो फेब एंड में टेंटेटिव है, या तो फेब एंड में होगा या मार्च शुरुआत में होगा। मैंने कल एक वीडियो बनाई थी जिसमें 50 डेज का प्लान बनाया है, तो 50 डेज का प्लान इसीलिए बनाया है कि आप अपने आप को सिर्फ 50 दिन दे के मानो, ठीक है, कि भाई अप्रोक्स इतने ही दिन हैं एग्जाम में, उस हिसाब से आप तैयारी करिए, ठीक है। कुछ इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, सबके लिए इक्वल टाइम मिलेगा, ऐसा तो है नहीं कि किसी को ज्यादा मिल जाएगा किसी को कम। अपनी तैयारी आपके हाथ में ही है, आप ज्यादा से ज्यादा मॉक्स देंगे तो बात बन जाएगी। उसके अलावा फालतू की चीजों में टाइम स्पेंड मत करना, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा, दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा एक छोटी सी जानकारी भी दी, तो आई गेस अच्छा रहेगा आपके लिए। थैंक यू सो मच, सेशन डिस्मिस्ड, बाय बाय।